इधर भिलाई दुर्ग में आस्था बहुउद्देशीय कल्याण संस्थान के सामूहिक विवाह में गड़बड़ी पर हरिभूमि INH न्यूज की खबर पर मुहर लग गई है। संस्थान के खबर दिखाए जाने के बाद 18 जोड़ों को रिजेक्ट कर दिया। इनमें कुछ नाबालिग निकले तो कुछ पहले से ही शादीशुदा थे। दिव्यांगों के लिए आयोजित समारोह में 2 बच्चों की मां शादी के मंडप में मिली थी। देखिए रिपोर्ट। हरिभूमि INH 24/7 की खबर पर मुहर। शादी के नाम पर धोखाधड़ी। 2 बच्चों की मां पहुंची दोबारा शादी करने। जांच के बाद 18 जोड़े रिजेक्ट। दुर्ग के अग्रसेन भवन में आस्था बहुउद्देशीय कल्याण संस्थान की तरफ से कराए गए सामूहिक विवाह पर सवाल उठे हैं। सामूहिक विवाह में प्रदेश भर से शादी के लिए जोड़े पहुंचे थे। संस्थान का मकसद लोगों की भलाई करना था, लेकिन कुछ लोगों ने अफवाह फैला दी कि हर जोड़े को शादी के बाद 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। अफवाह फैलने के बाद प्रदेश ही नहीं, आसपास के राज्यों से भी बड़ी संख्या में लोग दुर्ग पहुंचे थे। हरिभूमि INH न्यूज की पड़ताल से ये पता चला कि इस कार्यक्रम में बहुत से जोड़े ऐसे हैं जो पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन 1 लाख के लालच में फिर से शादी करने दुर्ग पहुंच गए। 2 जोड़े और शादी कर रहे हैं जो शादीशुदा हैं। दीदी क्या नाम है आपका? सुखमेन। कौन सा गांव है? पत्रापाली से। पत्रापाली जी, सूरजपुर जिला से। सामूहिक शादी विकलांग की तरफ से नहीं हुआ था, एक बार जनपद में भरा था, तो मैं सोचा सभी लोग करा रहे हैं तो एक बार करा लेते हैं। तो कुछ मिलेगा इस चक्कर में क्या? नहीं, मिलने का तो आश्वासन नहीं दिए हैं। बोले कि कुछ काम देंगे सरकार, विकलांग है तो बाल बच्चा पोषण। कौन बोला था ये? बोले थे, फार्म भर रहे थे लोग। दूसरी बार शादी में जान से पूछ के खुद नहीं आया हूँ। हाँ। इन लोग बोले तो आया हूँ मैं। क्यों, क्या बोले? पैसा मिलेगा क्या? वो सब नहीं मालूम मेरे को। कितने बच्चे हैं आप लोग भैया? 2 बच्चे। कहाँ रहते हो? सेक्टर 2 में रहता हूँ। तो अब कैसा लग रहा है? गलत शादी आप लोग को करने का आरोप लग रहा है। देखो सर, अब भुगतेंगे, अब भुगतना पड़ेगा सर। जानबूझ के आया तो नहीं, जबरदस्ती तो आया नहीं, अपन भी है ना, थोड़ी बहुत अपनी भी गलती समझ लो। कौन लाया है? मेरी वाइफ ही है जो काम कर रही थी, है ना, वही सबका फॉर्म भर रही थी। कितने बच्चे हैं आप लोग? मेरे 2 बच्चे। बस ऐसे ही खोजते खोजते मिल गई। क्या कहना चाहोगे आस्था वाले? उम्र कितनी है अपनी? मेरा उम्र है 37 वर्ष। आपकी वाइफ का? इनका 32। आस्था वाले ने मिला दिया आप लोग को? जी। खबर दिखाए जाने के बाद संस्था ने अपने स्तर पर जांच कराई। संस्थान के संरक्षक रामफल ने जानकारी मिलते ही कार्रवाई करने की बात कही। ये विवाह हर साल के भांति हो रहा है। हिंदू रीति रिवाज से करते हम लोग शादी, और शादी उन्हीं का करते जो बालिग है और अनमैरिड है। ये देखकर हम शादी करते हैं। अभी तक तो हमारे संस्था के द्वारा ऐसा कोई शिकायत नहीं आई कि हम लोगों ने कोई शादीशुदा जोड़ों का या और कम जोड़ों का, कम उम्र के जोड़ों का शादी की। उसमें पहले हम लोग उम्र ही देखते हैं। मैंने तो इसमें शर्त रखा था, अभी सरकार ने लागू भी नहीं की, 21 साल की लड़की और 25 साल का लड़का होना चाहिए। ऐसे मैंने अपने इसमें शर्तें व्यक्ति पॉम्पलेट भी जारी किया था। 21 साल की लड़की होना चाहिए, 25 साल का लड़का होना चाहिए। फिर भी कुछ 19-20 साल के ऐसे जोड़े आए थे, तो हमारी संस्था के द्वारा उनको कुछ लोगों को तो मैंने मना ही कर दिया, नहीं 21 साल का होना चाहिए करके। सब बता रहे थे, 20-25 लोग जो बता रहे थे उम्र कम है, चाहे शिकायत है, इनको जोड़े हैं, ऐसे लोगों को कुछ रोके हैं क्या आप लोग? उनको करेंगे इसलिए हम लोग ना 25 लोग उनको करेंगे, 20-25 नहीं, उनको करेंगे इसलिए हम लोग। जो अगर देखेंगे तो उसमें अगर पाए गए जिनकी शिकायतें आएंगी तो रोक देंगे आप लोग? कैसे करेंगे उसको? रोकेंगे उनको। इसके अलावा संस्था को ये भी शिकायत मिली थी कि एक महिला ने पंजीयन कराने आए करीब 50 लोगों से 2-2 हजार रुपए की वसूली की है। संस्थान की तरफ से आरोपी महिला की लिखित शिकायत मोहन नगर थाने में कर दी गई। कौन पार्षद के साथ आप मिलकर पैसा लिए हो? नहीं, कोई पार्षद के साथ। पैसा लिया गया है ना आपके द्वारा? कितने लोगों से लिया गया है? कितने लोगों सर, से? एक मिनट। कितने लोगों से पैसा लिया गया ये तो बताइए आप। सर, कितने लोगों से लिया गया बताइए ना। कुछ लोग से ही ली हूँ। कितने? गिनती होगी कुछ? इसके साथ ही संस्थान ने विवाद के बाद जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्रों पर भी रोक लगा दी है। तो इस तरह संस्था का मकसद कम लागत में शादी करवाकर लोगों को भारी भरकम खर्च से राहत देना था, लेकिन शादी के बाद 1 लाख रुपए मिलने की अफवाह के बाद लोगों ने इसे पैसे कमाने का जरिया मान लिया। भविष्य में इस तरह की धांधली से बचने के लिए ये बेहतर होगा कि शादी मंडप में जोड़ों को बिठाने के पहले ही
जांच की रस्म भी निभा ली जाए। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ दुर्ग से आनंद नारायण ओझा, INS 24/7।